मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आता है, साइंस टेक के भी पार्ट में आता है और एग्जाम में कई बार पूछा है ना। व्हाट इज ब्लैक कार्बन? देखिए, एक होता है एनवायरनमेंट की, अगर आप बात करो तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसेज हैं, है ना, सीओ जिसको आप बोलते हो कार्बन, वो सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करती है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉज बना हुआ है। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो सारी इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि हम एक ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट में बैठे हुए हैं। अगर हम उस ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट में बैठे हुए हैं तो हमको चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक। अब ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि मेरा कार्बन का इमिशन हम करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रेगुलेट एंड कंट्रोल करें। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ कार्बन एलिमेंट की बात नहीं कर सकते, एक और एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन। और देखना, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को हंसी आ रही हो, किसी के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आ रही हो तो कृपया अभी क्लास एग्जिट कर दे। जहाँ पे ब्रैकेट में बीसी लिख के आएगा उसका मतलब है ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो ये जो बीसी है ये इसलिए रोल में आती है, इसलिए प्रॉब्लम आपको देती है क्योंकि जो ब्लैक कार्बन होता है बेटा, ठीक है, ये आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो नोटिस आपने करा है, हम लोगों ने तो किया भी नहीं। ब्लैक कार्बन थोड़ा नॉन सिस्टमेटिक इसलिए है क्योंकि ब्लैक कार्बन फॉसिल फ्यूल डाला रहा है। जैसे मान लीजिए मैं क्या माना है, दिक्कत हुई है, कोई लकड़ी गुटका है नहीं है, लेट्स अज्यूम कि ये वुड है, ये वुड है, इसको आप जलाइए। जब इसको जलाएंगे तो पूर्णतः नहीं जलता। जैसे आप कोई भी लकड़ी जलाइए या कोयला जलाइए, पूर्ण तरह से भस्मित नहीं होता, मतलब वो राख में पूरी तरह से नहीं बदलता, ठीक है। वो कंप्लीटली बर्न आउट नहीं होता। इंग्लिश की बात करेंगे, इट्स नॉट कंप्लीटली बर्निंग एलिमेंट। ये पूरी तरह, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पूरी तरह जल जाता है, ठीक है, सीएनजी पूरी तरह जल जाती है। बट अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे जो हमारे पास है, वो पूरी तरह नहीं जलते। कई चीजें जो पूरी तरह नहीं जलती, उसमें लकड़ी आती है, कंडे आते हैं, ठीक है, जंगल में आग लगती है, तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता। जब वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता तो उससे जो कार्बन निकलता है उसे ब्लैक कार्बन निकलता है, ठीक। हम लोग क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले हम लोग जरा फेस टू फेस बात करते हैं। बेटा अपनी वीडियोस बंद कर लीजिए, मुझे किसी को देखने का शौक नहीं है अभी, ठीक। प्लीज हर बंदा अपना वीडियो बंद रखेगा, प्लीज अपने अपने वीडियो बंद कर दीजिए। ये कौन से भाई साहब है? कपिल जी, वीडियो बंद कर दीजिए अपना, बंद कर दो बेटा, बहुत सुंदर हो, देख लिया, बंद कर दो। अब यहां पर समझिए क्या है, एक आपका ब्लैक कार्बन है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, कार्बन है, जो एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम मर जाएंगे, हमें ये हो जाएगा। उसके साथ एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जहां आता है वहां पर क्या होता है बेटा, जो ब्लैक कार्बन है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ब्लैक कार्बन डेली जलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एरिया है, ये गांव है हमारा, ठीक है। इस गांव में अगर आप कभी भी ब्लैक कार्बन जलाएंगे, कुछ लोगों को तो सुनाई भी नहीं देता यार। मान लो ये ब्लैक कार्बन है, ठीक। अब मान लो ये ब्लैक कार्बन है तो ये एरिया में यहाँ पर खूब सारा ब्लैक कार्बन जल रहा है और ये हमारी पूरी अर्थ है, ठीक। तो इस अर्थ में कुछ नहीं होगा, पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट में ब्लैक कार्बन बीसी बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता। बीसी कहां पे रोल प्ले करेगा, बीसी इस जगह पर जहां जहां ये जल रहा होगा वहां पर टेम्परेचर बदल देगा। ये जितने डॉटेड एरियाज हैं, अगर यहाँ कार्बन जल रहा है, बीसी जल रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ का टेम्परेचर बदल देगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं इसके बाहर में अभी 1 कुंटल लकड़ी जला दो, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा जहां हम बैठे। पर्टिकुलर इम्पैक्ट कहाँ आएगा, जहां हम बैठे यहीं आएगा और कहीं तो जाएगा नहीं। जहां पे हम बैठे होंगे सिर्फ वहीं पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। उसका सिंपल सा रीजन है, ये जो होगा ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालता है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे डालता है। मतलब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल चेंज होगा बेटा, वो कहाँ पर होगा, वो एनवायरमेंटल चेंज हमारे एरिया में होगा, जहां पर हम बैठे वहां पर होगा और कहीं नहीं होगा। तो बीसी जो है, बीसी एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालता है पर इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है। अभी समझ लेना, क्योंकि ब्लैक कार्बन मेंस में बहुत पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, उन सब में बीसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा टाइम लूंगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, बट प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत सीरियसली लेना। तो ब्लैक कार्बन क्या कर रहा है, छोटे से एरिया को इम्पैक्ट करता है और ये कॉमनली हर जगह होता है। जैसे गाँव में कंडे जल गए, लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स जला दिया, मतलब लकड़ी लाए जंगल से जला दी और बढ़िया से रोटी सेक ली, रोटी बहुत सौंधी बनी, मजा आ गई खा के, बट एनवायरनमेंट एकदम काला हो गया। अभी आपने देखा होगा जो आप गांव के घर के चूल्हे होते हैं, कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आई डोंट नो आप लोगों के घर पे चूल्हा है कि नहीं, आप लोग बहुत बड़े आदमी हो, बट मैं छोटा इंसान हूँ, मैंने चूल्हा देखा और रोटी भी खाई है, ठीक है। मैं ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ, मुझे चूल्हा बहुत अच्छा लगा। तो वो जब चूल्हा जलता है तो ऊपर छत होती है एक छोटी सी, ठीक है, ऐसा नहीं है हर जगह खुले में होता है। जो पुराने गांव थे उसमें कच्ची मिट्टी की एक छत होती है, उसके ऊपर चूल्हा, नीचे चूल्हा होता है, ऊपर धुआं होता है, तो वो लकड़ी लकड़ी पूरी करिया आ जाती है। मतलब अगर आप उस किचन में कभी घुसोगे तो नीचे तो बढ़िया भूरा और लीप पोत देते थे, अब छिपकली तो होती है, छत पोतेंगे, तो छत तो छिपकली बन के पोत नहीं सकते, तो छत जो थी वो करिया आ जाती है। तो जो कालापन है वो ब्लैक कार्बन है, ठीक है। अब ये इम्पैक्ट क्या डाल रहा है, अगर ये एनवायरनमेंट में जाता कांस्टेंट तो क्या करता, ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, कौन से 10 कितने पीएम होता है, ठीक है, कितने नैनोमीटर पार्टिकल है, और हमारे बाल कितने नैनोमीटर, उससे मैं आपको कंपीट करके दिखाऊंगा। आप ये क्यों नहीं देख पाते ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन जब एक्यूमुलेट होता है तब हमको दिखता है कि भाई यहाँ पर एक ब्लैक कार्बन का एलिमेंट आ गया। अब ये ब्लैक कार्बन जिस एनवायरनमेंट में जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ आग लगाए तो काला धुआं ऊपर आएगा और घने बादल जैसा दिखने लगेगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में गर्मी बढ़ा देगा, बट ये पूरे अर्थ पे इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। बट इसी की जगह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, बेटा रिकॉर्डिंग होने देखिए, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा रोल क्या प्ले करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए रोल ये प्ले करेगा कि ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेगा, जिस एरिया में होगा उससे ज़्यादा इंपैक्ट डाल देगा। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में ला रही है, या चाइना बहुत ला रही है, या यूएसए बहुत ला रही है, और ये कार्बन इमर्शन सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कार्बन इमर्शन जो कर रही है कंट्रीज, इनसे ज़्यादा इंपैक्ट उन कंट्रीज पे पड़ेगा जो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर सबमर्ज हो रही हैं। जैसे मालदीव डूब जाएगा आने वाले टाइम पे। देखिए मालदीव से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, खूब कार्बन निकालो, मालदीव अपने आप खत्म, फिर चाइना बालू डालता रहे, फिर पानी बहा दो, फिर बालू डाले, फिर पानी बहा दो, बस खेलते हैं। लड़ने की जरूरत किसी कंट्री से थोड़ी ना होती है, बस आपको अपनी बुद्धि चलानी होती है, ठीक। अगर 10 मिनट में वीडियो एंड हो जाए तो रीलॉग इन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं अपने रियल लेक्चर पे, क्या ये बता रहा है इसको समझते हैं। अब ये बेटा क्या बता रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ब्लैक कार्बन है क्या। ये जो हमारे करिया करिया हाथ है इसमें क्या अच्छा दिख रहा है आपको, ये समझिए। अब ये ब्लैक कार्बन की हमने क्या बोला, अ प्रोडक्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको सूट भी बोलते हैं, वो चीजें जो बची हुई हैं, ठीक है, अपूर्ण ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं थाउजेंड ऑफ द टाइम स्मॉलर देन द विथ ऑफ द ह्यूमन हेयर। बहुत बड़ी चीज लिखी है इन्होंने, जो खोपड़ी का बाल है हमारा, इससे भी 1000 गुना छोटा पार्टिकल होता है ब्लैक कार्बन का, जो आपको दिखेगा ही नहीं। हमें तो बाल नहीं दिखता, रोटी के साथ चबा जाते हैं, फिर जब जीभ कहती है भैया कुछ आया तो निकालते हैं, आए किसका है, फिर हम ढूंढते हैं सबकी खोपड़ी के बाल मिला के, कभी कभार अपना भी आ जाता है। तो जब अपना आता है तो हम लोगों का, जैसे आपका मान लो 100 pm है, मेरा जो होगा वो 200 pm होगा, मेरा मोटा बाल है। एक वर्ड आता है ना सुअर का बाल, मेरे वो वाले मोटे बाल हैं। तो कुछ लोग मोटे बाल होते हैं पकड़ में आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ में आते। तो मेरा बाल मुंह में जाएगा, मुझे पता था मेरे ये, तो मैं बिना चिल्लाए फेंक दूँ। दूसरे के लोग लड़ता हुए थिन होते हैं, तो थिक हेयर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब ये क्या है, नैनो पार्टिकल है, तो क्या करेगा, अगर हवा बहेगी, हवा के साथ कई जगह, जैसे जंगल में आग लगी, अभी लग गई उन्नाव एरिया में आग, और लखनऊ में डस्ट पार्टिकल उड़ के आ रहा है काला काला, क्यों, क्योंकि हवा के साथ बहेगा, ठीक। दूसरी चीज, अब ये क्या है, ये हवा में घूमता रहता है 7 से 8 दिन, बढ़िया बिंदास घूम रहा है, उड़ता चलूँ फिरता चलूँ। शॉर्ट लिव क्लाइमेट फोर्सिंग, अभी क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, 6 से 7 दिन हवा में रहेगा, उसका धर्म से नीचे गिर जाएगा। तो 7-8 दिन आपके क्लाइमेट में बदलाव लाएगा, उसके बाद ये बदलाव भी खत्म कर देगा। 7-8 दिन आपको परेशान करता है, बिल्कुल परेशान करता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब व्हाट इज ब्लैक कार्बन, अ पोर्शन ऑफ द स्मोक रिलीज बाय द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एंड द वुड इज ब्लैक कार्बन। वो चीजें जो जलाई जा सकती हैं परंतु पुड़ता नहीं जलती। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला फॉल्स अंडर द फाइन पार्टिकल कैटेगरी PM 2.5 माइक्रोमीटर्स। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि याद रखिए आपकी पूरी क्लास किस चीज पे डिपेंड कर रही है। अभी आपकी पूरी क्लास सिर्फ इस वर्ड पे डिपेंड कर रही है। इस वर्ड पे आपकी पूरी क्लास डिपेंड करेगी, ठीक है। PM 2.5 पे, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको सब समझ आएगा। ब्लैक कार्बन इज कंपोज essentially by of essential pure oxygen,
hydrogen linked into the stacked hexagonal configuration. Black carbon after carbon dioxide is believed to be responsible for the global warming. अब ये जो कहानी है ये आपके काम की नहीं है, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते, ठीक। बट ये देखना है, ब्लैक कार्बन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या कह रहा है कि ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का कारण मानते हैं। ब्लैक कार्बन डैमेजेस द एनवायरमेंट, इट ओनली रिमेन्स फॉर 4 to 12 days after emulsion, yet nonetheless significantly affects the environment, ecosystem, economy, population, health directly और indirectly। अब कहोगे सर ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि ये 4 से 10 दिन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 दिन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर एक इशू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एक इशू ये आएगा कि ये कार्बन इमल्शन कांस्टेंट चलेगा तो उस पर्टिकुलर रीजन की एनवायरनमेंट को बदल देगा, आबो हवा को बदल देगा। जैसे आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सुना होगा, स्मोक। अभी स्मोक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में, जनवरी फरवरी में बहुत होता है। तो वो क्या है, ये यही है ब्लैक कार्बन का एलिमेंट। भाई वहाँ पे आग जलाई, उड़ के हमारे पास आ गया। अब वहाँ से क्या इसने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दे दिया एयर क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। जो एयर क्वालिटी किसी सिटी की चेक होती है उसमें ब्लैक कार्बन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। बंद करना पड़ेगा। अब देखो जो ब्लैक कार्बन की कहानी थी वो क्या थी। ब्लैक कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो कितना छोटा होता है, अब इसके बारे में आप लोग समझ लो। ये देखिए, ये आपका खोपड़ी का बाल है, दैट इज द ह्यूमन हेयर। देखिए कैसा होता है, सबसे नीचे चौड़ा, फिर वो, फिर लास्ट में पतला, ठीक है। ये ह्यूमन हेयर जो होता है 50 से 70, ठीक है, माइक्रोमीटर का होता है। जो डस्ट पार्टिकल है वो कितना है, 2.5, इससे भी 100 गुना छोटा। अब इतने छोटे पार्टिकल को आप कहां ढूंढोगे? ये पार्टिकल आप इनहेल भी कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, आप मरने की कगार में होगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है हमें, और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि 2.5, ठीक है, माइक्रोमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये नैनोमीटर्स होंगे, एनएम होगा और छोटा होगा उससे। तो ये एक चीज़ है जो आपके सामने है। तो ह्यूमन हेयर से भी छोटा ये पार्टिकल होता है जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कार्बन कैसे होता है ना। BC कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसिंग फॉर्म ऑफ द गैसियस फेज, रिड्यूसिंग फ्लेम, और बाय एक्टिवेटिंग कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग कंबशन, चारकोल पार्टिकल्स और द सूट पार्टिकल। चारकोल पार्टिकल और द सूट पार्टिकल मतलब ये वाले जो पार्टिकल हैं सूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो जल सकते हैं। इट्स क्रिएटेड एज एन एनर्जी सोर्सेज, अनफॉर्चुनेटली वुड एज वेल एज अदर फ्यूल्स, है ना, फायर्स इनएफिशिएंटली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम एनर्जी सोर्सेज के रूप में इन्हें यूज तो करते हैं बट ये बेटा इनएफिशिएंटली जलते हैं, मतलब आप प्रभावी रूप से जलते हैं, धुआं ज़्यादा करते हैं, आग कम देते हैं। और कभी कभार महिलाओं के लंग्स, फेफड़ों में सिगरेट से ज़्यादा धुआं भर जाता है। एक फूकनी होती, जब फूकती है तब तक तो आधा लंग्स में सुड़क लेते हैं, और अगर हम जैसे नौसिखिए फूकेंगे तो सारा अंदर ही आएगा, बाहर तो कुछ जाता ही नहीं। फूकनी, फूकना भी एक कला है। आपने कभी फूकनी को फूकने की कोशिश की हो, अगर आपने जीवन में कभी कंडा अंडा सुलगाया और आग जलाई हो, जब बुता जाता रहे तो दादी कहते फूक गया। और हम फूकनी लेके फूकने जाते थे तो फूकनी के साथ हम फूकते नहीं थे, हम सुड़कते थे। सुड़कना मतलब उल्टा हो जाता था, धुआं ये होता था हमारे साथ। सो क्यों होता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वहाँ पे भी एक टैलेंट है, वो एक स्किल है। चूल्हा जलाना और चूल्हा बनाना दोनों अलग अलग स्किल हैं। चूल्हा बनाने वाला चूल्हा जला ले जरूरी नहीं है, पर चूल्हा जलाना एक बहुत बड़ी कला है जो हमें नहीं आती। All the carbon fuels will be broken down into the carbon dioxide if burning is complete। अगर पूरी तरह जलेगा तो किस में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। बट अगर किसकी बर्निंग कंप्लीट नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनेगा, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बोलेंगे, ब्लैक कार्बन बोलेंगे। इनकम्प्लीट बर्निंग 3 चीजें देगा। कौन कौन सी दे सकता है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकता है, दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन दे सकता है, तीसरा ब्लैक कार्बन दे सकता है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए दैट what will be the final product of incomplete burning, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डालेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डालेंगे, ठीक है, ब्लैक कार्बन भी डालेंगे, और फिर आपको ABCD ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा गलत है, 1 सही है कि 2, 3, 4 सही है। तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या डालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कार्बन और ब्लैक कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट बर्निंग से आएगी। अगर फुल बर्निंग नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है, आपको ध्यान रखना।
ठीक है, तो इन लेक्चरों में आपको वही चीजें पता चलनी जरूरी है। ब्लैक कार्बन इज अ कंबशन ऑफ सूट विच वुड आल्सो बी कंपोज्ड ऑफ द ऑल दीज हार्मफुल एलिमेंट्स। अब जब आप कोयला जलाते हो या ठूठ लकड़ी जलाते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। जैसे घर में लकड़ी जलती है, मान लो मैं डेली हवन करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज मेरा काम है डेली सुबह और शाम हवन करना। मैं जब हवन करता हूँ लकड़ी जलाता हूँ और कमरा बंद करता हूँ और उसके धुएं में रखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पूजा का भाव अलग है। पर वास्तविकता में अगर दरवाजे ना खुले और वेंटिलेशन ना हो तो आप इनहेल भी करोगे और वो पार्टिकल घूमेंगे। तो अगर आप कभी मेरे पूजा घर में जाओगे, अब पूजा घर क्या मेरे रूम में उस वाले में जाओगे तो फ्लेक्स तो बहुत सुंदर लगे थे, वॉलपेपर एकदम 3D कर्व में लगे थे, बट अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ और भैया क्या हाल चाल, तो जब उसके बाद आप अपना हाथ हटाओगे तो आपका हाथ जो होगा वो पूरी तरीके से कहाँ चला जाएगा, वो पूरी की पूरी तरीके से आपको करिया देगा, क्योंकि चारों तरफ वो ब्लैक कार्बन के एलिमेंट्स चिपके हुए हैं और वो परमानेंटली चिपके रहेंगे, उनको हम हटा नहीं सकते। ठीक, ये एक प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा वहां पे देखिएगा। कॉज ऑफ द ब्लैक कार्बन एमिशन, यहाँ पे ये जो रेड मार्क है बेटा, ये आपको याद करना है, सिर्फ रेड मार्क वाली चीजें याद रखनी है, बाकी सारा यूजलेस है। 1 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आप सभी से साविनय निवेदन है कृपया उसको रिकनेक्ट कर दें। ये ज़्यादा नीचे चला गया, पेन आ जाओ, फिर तुम नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम जाओ तब फॉलो। अभी बुरा मान गया, अच्छा अब चले जाओ। क्या यार करते रहते हैं, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है इनएफिशिएंट कंजम्पशन, जिस फॉसिल फ्यूल का होता है उसका, डीजल इंजन, पॉल्यूटेंट्स, कुकिंग, फायर इमल्शन, बर्निंग वुड, पॉपुलेंट्स, वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगे, लोग फालतू की चीजें जलाएं, उससे आता है। ध्यान रखना 58% ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्लैक कार्बन इमिशन कम थ्रू हाउस होल्ड कुकिंग एंड हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्या आएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।